ओम नमः सिद्धम श्री आदिनाथ स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग भगवान द्वारा विरचित श्री भक्तामृत स्त्रोत काव्य संख्या 29। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचेत्रे विभ्राजते तब बपुः कनकावदातं बिंबम बेअदि बिल सदंसुलतावितानं तुंगयोदया दृश्य ऋषि विसहत रसमय। सिंहासने, सिंहासन में मणिमयूख लगी हुई मणियों की किरणें, शिखा उन किरणों की चोटी पर विचित्र आश्चर्यकारी विभ्राजते शोभा हो रही है। तब बपू कनकावदातम, आपका जो परम औदारिक शरीर है वह स्वर्ण के समान दिख रहा है, निर्मल। अभिप्राय स्वर्ण से यह है कि परमात्मा की स्वर्णमयी काया से अपने को स्वर्णमय अनुभव करना। बोले अपने को स्वर्णमय, सुवर्ण, अपने वर्ण को परमात्मा के वर्ण से मिलाना। और जैसा सोना ना जल में जंग खाता, ना गेहूं में रख के घुनता, अर्थात जो त्रिकाल ममल रहता, ऐसा ममल स्वभावी आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा सदा ममल रहते हैं, परम वीतराग रहते हैं। अनेक गेय उनके ज्ञान में झलकने पर भी उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, ये बताने के लिए एक काव्य है। बिंबम वेद विलसत, जैसे प्रतिबिंब शोभित हो रहा है, किरणों के समूह से युक्त शोभा दे रहा है। कैसा दे रहा है? उनका बिंब, प्रतिबिंब नहीं बिंब। प्रतिबिंब तो होता है जो है नहीं, उसका उल्टा। प्रतिबिंब इस अपेक्षा कहते हैं कि जैसा बाहर झलक रहा है निर्मलता, ऐसी निर्मलता आत्मा में भी है। विमलता, विमल नाम तीर्थंकर बंदे। कैसा लग रहा है? तुंगयोदय गिरि, ऊंचे उदय गिरि शीर्षि के शिखर पर शहत रसमयी हजारों किरणधारी सूर्य जगमगा रहा हो। एक बार फिर से, हे भगवान, जैसे उदयगिर पर देवाकर का प्रचंडतम बिंब अंधकार पुंज का नाशकारक है, वैसी भगवान समौ शरण में आपका कुंदनवत परम औदारिक देह मणियों की किरणों से निकल रहे प्रकाश से शोभा को प्राप्त हो रहा है। अध्यात्म, हे आत्मन, तुम ओमकारमयी ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाले हो। अपने बिंद स्थान में ठहरो। और आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी महाराज ने शब्दस्वामी ग्रंथ के 5वें अध्याय के 62 नंबर में कहा है, आसन सिंहासन कमलासन सिद्धासन। जो आत्मा सम्यक को प्राप्त हो जाती है, वो अपने स्वभाव पर आसन का प्रारंभ कर देती है। सिंहासन, और वह निर्गन दशा को पाके आत्मिक आसीन हो जाती है दीक्षा धारण करके। कमलासन, वही वीतराग कमल पर के आसन पर आसीन रहने वाले सिंहासन, प्रातिहारी का वर्णन जिनका चल रहा है, उस पर आसीन होने वाले परमात्मा हो जाते हैं। और वही अघाती अकर्मों के क्षय होते ही आत्मा सिद्धासन पर विराजमान हो जाती है। क्या करना पड़ेगा महाराज? 4 के 4, इन चारों के लिए 4 कसाएं, उनके चारों भेदों को क्रम क्रम से क्षय करना पड़ता है। अंधबंदी के क्षय होने से आसन हो जाता है, और अप्रतिख्यानावरण कसाय के क्षय होने से सिंहासन,
और प्रत्यख्यानावरण कषाय से कमलासन की प्रारंभ हो जाता है, सिंहासन पर बैठते रहने से, और संजुलन कषाय की इच्छा होने से वह फिर नौ कषायों के समन होते ही वे फिर छपक कमलासन पर बैठते ही हैं और सिद्धासन पाते ही हैं। दो ही हैं जो हैं, पंचदीप्ति है, दो ही हैं जो है अनंत स्वभाई। एक पंचदीप्ति है, आचार्य जिनदेव ने बताया है, गुरु महाराज ने खुलासा किया है। दीप्ति सदीप्ति सुदीप्ति कहने का मतलब है अपने आत्मा को दीप्तिमान मानो, देव दीपक स्वयं दीपक। जैसे परमात्मा केवल ज्ञान दीप्ति से पूर्ण प्रकाशित हैं, ऐसे ही ज्ञान दीप्ति ज्ञान ज्योति तुम में है, ऐसी परमानंद परम ज्योति सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमात्माओं में है। उनके समान ही अपनी परम ज्योति को अनुभव करो। अनंत स्वभावी, तुम भी अनंत स्वभावी हो। जैसे उनने अनंत चतुष्टय प्रगटाया, अन्य पदार्थों को झलक रहे हैं उनके ज्ञान दर्पण में, तुम भी अनंत चतुष्टय स्वभाव का अनुभव करो। ये अध्यात्म छिपा हुआ है सबके जीवन में। अनंत ज्ञानी परमात्मा की विनय के साथ साथ अपने अनंत चतुष्टय की श्रद्धा उत्पन्न हो, ऐसी मंगल भावना।